अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टेस्टी पोटैटो, गाजर और चीज से बहुत ही जबरदस्त कबाब बनाऊंगी। ये आज जो मैं कबाब बना रही हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाऊंगी। तो आज मैं आपके लिए इतनी खूबसूरत टिक्की बनाऊंगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अक्सर लोग आलू की टिक्की बनाते हैं, वो क्यों टूट जाती है? कबाब की बेंडिंग के लिए बेस्ट कौन सी चीज होती है जिससे कबाब नहीं टूटते? तो आज मैं ये कबाब बगैर कोटिंग के बनाऊंगी जो अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी होंगे। तो इंशाल्लाह ये टिक्की आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके लिए ये हमने बड़े साइज के 3 अदद आलू लिए हैं जो हमने छिलका रिमूव करने के बाद पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे ताकि कलर खराब ना हो। ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू की कटिंग करेंगे। आलू की हम इस तरीके से बड़े बड़े क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। वैसे तो आपने मुख्तलिफ किस्म की आलू की टिक्की बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये जो मैं आज टिक्की बना रही हूँ ये बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाऊंगी। इसका टेस्ट, जायका आपको यकीन माने इतना पसंद आएगा कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो अब हमने इस तरीके से तमाम आलूओं को कटिंग कर लेना है। यहाँ हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। आलू हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम आलू कटिंग करने के बाद आलू को 2 से 3 दफा धो लेंगे ताकि जो इसमें स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाए। इधर हमने ये 2 अदद बड़े साइज की गाजर ली है। गाजर को हमने ऊपर से छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम मोटे मोटे इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे। इस रेसिपी में कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसानी से आपके किचन में, घर में ये तमाम चीजें बआसानी आपको मिल जाएंगी। ना ही तो हम इसमें कोई चिकन डालेंगे, ना ही कोई बाजार की महंगी चीजें डालेंगे। ये देखिए हमने 2 अदद गाजरों की भी कटिंग कर ली है। अब हम ब्लांच करेंगे। पतीले में हमने खुला सा पानी ले लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और गाजर और आलू हम शामिल कर लेंगे और मुकम्मल गलने तक हम पका लेंगे। आलू को आप इतना पकाइएगा, गाजर को इतना पकाइएगा ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह दोनों चीजें, गाजर और पोटैटो हमारे गल चुके हैं। अब हम ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। अक्सर ये जो पानी वगैरह होता है जिसमें हम कोई भी सब्जी वगैरह या पोटैटो वगैरह बॉईल करते हैं, हम वेस्ट कर लेते हैं। तो आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, आप ठंडा करके किसी भी पौधे वगैरह को डाल दें। इससे पौधे बहुत ही हरे भरे और खूबसूरत हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, आलू और गाजर को मुकम्मल मैश कर लेंगे। ये हम दोनों चीजों को गरम गरम ही मैश करेंगे ताकि ये जल्दी से और अच्छे तरीके से मैश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है जब आलू गर्म होते हैं तो जल्दी से ये मैश हो जाते हैं। और जहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई मोटा पीस नहीं छोड़िएगा, मुकम्मल दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मैश करके लीजिएगा। आलू और गाजर को हमने मैश कर लिया है। अब हम लेंगे पैन के अंदर हम सिर्फ 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे और 1 अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है जो हमने इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज्यादा भी ब्राउन ना कीजिएगा बल्कि आप हल्का सा सॉफ्ट करके लीजिए। ये देखिए प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा आप रोस्ट कर लें। ये ऐसे कबाब हैं कि अगर आपके रोटी के साथ कोई भी चीज खाने के लिए ना हो तो आप इस कबाब से रोटी बआसानी खा सकते हैं। यकीन माने रोटी के साथ ये कबाब खाने में बहुत मजेदार लगते हैं। प्याज और लहसुन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। दोनों चीजें हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। प्याज का भी आप कलर देख सकते हैं, हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। ये हमने मोज़रेला चीज ली है, छोटा सा ये पीस है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये भी आपको मैं आगे जाकर बताऊंगी कि हम ये कैसे यूज करेंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ इस रेसिपी में मैं चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चीज को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है चीज से कोई भी कबाब वगैरह या इस तरह की कोई भी टिक्की वगैरह बनी होती है तो बच्चे खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ मोज़रेला चीज का यूज किया है। अब हम इसमें जो लहसुन और प्याज फ्राई किए थे वो भी शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। सिर्फ आप 1 अंडा शामिल कीजिएगा, इससे ज्यादा आप अंडा शामिल ना कीजिएगा। स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब काली फ्रेश कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम बेंडिंग के लिए 1 कप के करीब डाल देंगे ब्रेड क्रम्स।
अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करेंगे, ब्रेड के क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी हो जाएगा और ये कबाब बिल्कुल बिखरेंगे भी नहीं, ना ही टूटेंगे। अच्छे तरीके से आप मिक्सिंग कर लें। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है, तमाम की तमाम चीजें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब बनाने से पहले आप हाथों पर ऑयल लगा लें और कबाब बनाएं, ताकि ये जो बैटर है हाथों में ना चिपके। पहले हम इस तरीके से थोड़ा सा ये पोर्शन लेंगे और हाथों में इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से फैलाकर, और अब हम क्या करेंगे, दरमियान में रखेंगे मोज़रेला चीज और ऊपर से कबाब को अच्छे तरीके से कवर कर लें। फिर एकदम हम गोल शेप में ये कबाब बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ये हमारा एक कबाब बनकर तैयार है। इसी तरीके से तमाम कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए जी माशाल्लाह जबरदस्त लुक के साथ कबाब रेडी हैं। तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। कबाब्स को फ्राई करने के लिए ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में ये कबाब ना डालिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ठंडे ऑयल में ये कबाब डालेंगे तब भी ये हमारे कबाब टूट सकते हैं। वैसे तो कबाब्स के अंदर तमाम चीजें गली हुई हैं, लेकिन हम हल्का सा ऊपर से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब फ्राई होने में सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है। दोनों तरफ से ये कबाब फ्राई हो जाते हैं। कबाब का एक बैच रेडी है। अब हम इसी तरीके से दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, बिल्कुल यूनिक तरीके से आज हमने पोटैटो की ये टिक्कियां बनाई है। आप भी ये माह रमजान की इफ्तार पार्टी के लिए, स्कूल लंच के लिए बहुत ही जबरदस्त ये टिक्कियां बनती हैं। आप भी ये एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।